मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज की क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं प्रगतिवादी युग की काव्यधारा से। यानी आज हम इस क्लास में प्रगतिवादी काव्य को करेंगे जिसकी समय सीमा 1936 से 1943 है। स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज की क्लास। जो विचारधारा राजनीति के क्षेत्र में साम्यवाद या मार्क्सवाद कहलाई, वही विचारधारा साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद कहलाई। यानी अगर उस चीज़ को हम राजनीति के क्षेत्र में देखें तो राजनीति में वह साम्यवाद मार्क्सवाद, कहाँ राजनीति में साम्यवाद मार्क्सवाद कहलाई, तो वो ही विचारधारा साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद कहलाई। 20वीं शताब्दी के आरंभ में औद्योगिक विकास के फलस्वरूप भारत में पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग अपने अपने फायदे के लिए संघर्ष करने लगे। साम्यवादी विचारधारा के अनुरूप लिखी गई कविता, साम्यवादी विचारधारा के अनुरूप लिखी गई कविता प्रगतिवादी कविता कहलाए। स्टूडेंट्स यानी जो विचारधारा साम्यवाद के अकॉर्डिंग लिखी गई वो ही विचारधारा प्रगतिवादी विचारधारा कहलाई। 1935 ईस्वी में पेरिस में 1935 ईस्वी में पेरिस में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई, जिसके साहित्य के माध्यम से समाजवादी विचारों के प्रचार को साहित्यकार का लक्ष्य घोषित किया गया। यानी 1935 में जो आपकी सभा हुई, स्थापना हुई, वो आप पेरिस में हुई और किसकी? प्रगतिशील लेखक संघ की। साम्य विचारधारा दो वर्ग थे, शोषित और शोषक। शोषक वर्ग जो दूसरों का शोषण करते थे, यानी कि शोषक वर्ग के अंतर्गत अमीर वर्ग में पूंजीपति आ गया, उद्योगपति आ गए, जमींदार आ गए, जो गरीबों और मजदूरों का शोषण करते थे। लेकिन शोषित जिनका शोषण होता था, जैसे गरीब है, मजदूर है, किसान है, यानी जिनका शोषण होता है वो शोषित में आएंगे, मजदूर वर्ग, गरीब लोग। लेकिन जो शोषण करने वाले हैं वो इसमें आएंगे, शोषक में आएंगे। जैसे अमीर वर्गों में पूंजीपति आ गए, उद्योगपति आ गए, जमींदार आ गए। 1936 ईस्वी में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लखनऊ में हुई और जिसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद ने की। प्रेमचंद ने साहित्य का लक्ष्य केवल मनोरंजन न मानकर समाज हित को उसका लक्ष्य स्वीकार किया। स्टूडेंट्स प्रेमचंद ने साहित्य का लक्ष्य केवल मनोरंजन न मानकर समाज हित को उसका लक्ष्य घोषित किया। 1936 ईस्वी में छायावाद का पतन और प्रगतिवाद का आविर्भाव हुआ। 1936 की बात करते हैं तो छायावाद का पतन हो गया और प्रगतिवाद का आविर्भाव होता है। छायावादी कवियों में व्यक्तिवादिता थी, निराशा की भावना थी, कल्पना लोभ विचरण करना था, पलायनवादिता थी। यही सारी बातें उनके पतन का कारण बनी। लेकिन प्रगतिवादी काव्य में आगे बढ़ना, इसलिए जो साहित्य जीवन को आगे बढ़ने में सहायता करता है वही आपका प्रगतिशील काव्य कहलाता है। वास्तव में प्रगतिशील विचारों को लेकर कविता लिखने की जो परंपरा है उनका सूत्रपात छायावादी कवियों में पंत और निराला ने ही किया। स्टूडेंट्स किसने किया? पंत और निराला ने किया। पंत और निराला की प्रेरणा से अन्य कवि विचारधारा में जुड़ते चले गए। पंत की रचना है युगांत, से ही प्रगतिवाद का पदार्पण होता है। युगांत का मतलब है कि भी छायावादी का तो अंत हो गया और प्रगतिवाद का पदार्पण हो गया। युगवाणी और ग्राम्य से पंत का प्रगतिवाद निखरा है। किससे? युगवाणी और ग्राम्य से। युगवाणी और ग्राम्य से पंत को ही प्रगतिवाद का नायक कहा गया है। किसको स्टूडेंट्स? पंत को प्रगतिवाद का नायक कहा गया है। प्रगतिवाद धारा के स्वरूप निधान में कुछ पत्र पत्रिकाओं का विशेष योगदान है, जिसमें से आपकी हंस, रूपाब, जागरण। कौन सी पत्रिका है? हंस है, रूपाब है और जागरण है। ये प्रगतिवादी कविता शोषण का विरोध करती आई है। कौन सी? 3 पत्रिका, हंस, रूपाब, जागरण। हंस, रूपाब और जागरण। स्टूडेंट्स फिर आगे स्टूडेंट्स 1936 से 43 ईस्वी ही कविता जो है प्रगतिवादी कविता कहलाई। साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित होकर जिन कवियों ने काव्य की रचना की वो सारी कविता
वो सारा काव्य प्रगतिवाद काव्य कहलाया। प्रगतिवादी कवियों में नागा अर्जुन का नाम फेमस है, रामविलास शर्मा का, केदारनाथ अग्रवाल का, सी मंगल सिंह सुमन का, डॉक्टर रागे राघव का, त्रिलोचन शास्त्री का। डॉक्टर रागे राघव, त्रिलोचन शास्त्री, रामविलास शर्मा, नागा अर्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, सी मंगल सिंह सुमन। दोबारा फिर देखते हैं, नागा अर्जुन, रामविलास शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल, सी मंगल सिंह सुमन, डॉक्टर रागे राघव और त्रिलोचन शास्त्री। स्टूडेंट्स आइए सबसे पहले पढ़ते हैं नागा अर्जुन जी के विषय में। तो नागा अर्जुन जी की समय सीमा 1911 से 1998। नागा अर्जुन जी की समय सीमा 1911 से 1998 है। इनका जन्म सतलखा गांव, किनका? नागा अर्जुन का। सतलखा गांव मधुबनी में होता है। इनका देहांत ग्राम तैरानी, जिला दरभंगा, बिहार में हुआ। इनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। इन्होंने दीपक पत्रिका का संपादन कार्य भी किया और नागा अर्जुन जी बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद ही नागा अर्जुन बन पाए। नागा अर्जुन मैथिली भाषा में यात्री नाम से लिखा करते थे। शून्यवाद के रूप में नागा अर्जुन का नाम विशेष उल्लेखनीय है। स्टूडेंट्स ये बात याद करने लायक है कि शून्यवाद के रूप में किस कवि का नाम उल्लेखनीय है, तो नागा अर्जुन का। नागा अर्जुन प्रगतिवाद के आधार स्तंभ है स्टूडेंट्स, जिन्होंने जन कवि भी कहा गया है। इनको नागा अर्जुन कवि भी कहा गया है। इनके काव्य संग्रह में युगधारा 1956 में, सतरंगे पंखों वाली 1959 में, प्यासी पथराई आंखें 1962 में, बस मांकुर तुमने कहा था। युगधारा 1956 में, सतरंगे पंखों वाली 1959 में, प्यासी पथराई आंखें 1962 में, बस मांकुर तुमने कहा था। प्रमुख कविताओं में प्रेत का बयान, काली माई, अकाल और उसके बाद, आओ रानी हम ढोए पालकी, पाषाणी, सिंदूर तिलांकित झील और रविंद्र के प्रति। प्रमुख कविताएं कौन कौन सी है भाई? प्रेत का बयान है, काली माई है, अकाल और उसके बाद, आओ रानी हम ढोए पालकी, पाषाणी, सिंदूर तिलांकित झील और रविंद्र के प्रति। स्टूडेंट्स और कवियों का जीवन काल भी देख लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। केदारनाथ अग्रवाल 1911 से 2000। कौन? केदारनाथ अग्रवाल 11 से 2000, 1911 से 2000 हैं। युग की गंगा 1947 में, नींद के बादल 1947 में, फूल नहीं रंग बोलते 1965 में, आग का आईना 1970 में, समय समय पर, हे मेरी तुम 1981 में। किसकी? केदारनाथ अग्रवाल की 1911 से 2000। पंख और पतवार 1979 में, अपूर्वा 1985 में। स्टूडेंट्स अपूर्वा 1985 में, युग की गंगा 1947 में, नींद के बाद 1947 में, फूल नहीं रंग बोलते 1965 में, आग का आईना 1970 में, समय समय पर, हे मेरी तुम 1981 में, पंख और पतवार 1979 में, अपूर्वा 1985 में है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है नरेंद्र शर्मा 1913 से 1989। नरेंद्र शर्मा की बात करते हैं तो 1913 से 1989, मिट्टी और फूल 1943 में, हंसमाला 1946 में, कदली वन 1958 में, रक्तचंदन 1949 में, प्यासा निर्जन 1964 में, बहुत रात भय 1968 में। वैसे तो नरेंद्र शर्मा छायावादी हैं। कौन? नरेंद्र शर्मा 13 से 89 छायावादी हैं, परंतु ये सारी रचनाएं कैसी हैं? प्रगतिवादी विचारधारा की हैं। रक्तचंदन में गांधी जी से संबंधित रचनाएं भी उन्होंने लिखी थी। स्टूडेंट्स कहाँ? रक्तचंदन में गांधी जी से संबंध रखने वाली रचनाएं लिखी। नरेंद्र शर्मा का जीवन काल 1913 से 89 है। कौन स्टूडेंट्स? 1913 से 1989 नरेंद्र शर्मा हैं। मिट्टी और फूल 1943 में, हंसमाला 1946 में, कदली वन 1958 में, रक्तचंदन 1949 में, प्यासा निर्जन 1964 में, बहुत रात गए 1967 में। वैसे तो नरेंद्र शर्मा छायावादी कवि हैं, परंतु स्टूडेंट्स प्रगतिवादी विचारधारा भी पनपी हैं। सी मंगल सिंह सुमन 1915 से 2002। सी मंगल सिंह सुमन 1915 से 2002 है। स्टूडेंट हिलोल 1939 में, जीवन के गान 1942 में, युग का मोर 1945 में, विश्वास बढ़ता गया 1948 में, प्रलय सृजन 1950 में, पर आंखें नहीं भरी
विंध्य हिमाचल 1960 में स्टूडेंट्स। एशिया जाग उठा है, मिट्टी की बारात 1972 में, मिट्टी की बारात 1972 में। कटे अंगूरों की वंदनवार 1979 में। ये मार्क्स के समर्थनवाद स्टूडेंट्स। सी मंगल सिंह सुमन की समय सीमा 1913 से 2002 है। सी मंगल सिंह सुमन की समय सीमा 1915-2002 है। हिल्लोल 1939 में। जीवन के गान 1942 में। युग का मोल 1945 में। विश्वास बढ़ता गया 1948 में। प्रलय सृजन 1950 में स्टूडेंट्स। पर आंखें नहीं भरी विंध्य हिमाचल 1960 में है। एशिया जाग उठाएगा समय सीमा नहीं दी गई है। मिट्टी की बारात 1972 में। कटे अंगूठों की वंदन वाय 1979 में। और वाणी की व्यथा है 1980 में स्टूडेंट्स। त्रिलोचन शास्त्री 1917 से 2007। त्रिलोचन शास्त्री की समय सीमा 1917 से 2007 है। धरती 1945 में। गुलाब और बुलबुल किसकी? त्रिलोचन की। 17 से 2007। गुलाब और बुलबुल 1956 में। दिंगत 1957 में। ताप के ताए हुए दिन 1980 में है। उस जनपद का कवि 1981 में। दोबारा फिर देखते हैं। त्रिलोचन 1917 से 2007। धरती 1945 में। गुलाब और बुलबुल 1956 में। दिंगत 1957 में। ताप के ताए हुए दिन 1980 में। मैं उस जनपद का कवि हूँ 1981 में स्टूडेंट्स। रागे राघव 1923 से 1962। रागे राघव की बात करें 1923 से 1962 में। अजय खंडर 1944 में स्टूडेंट्स। मेधावी 1947 में। पंचाली 1955 में। अजय खंडार 1944 में। मेधावी 1947 में। पंचाली 1955 में। राह के दीपक 1947 में। राह के दीपक में प्रकृति का चरित्र चित्रण है स्टूडेंट्स। रागे राघव 1923 से 62। रागे राघव 1923 से 62 हैं। अजय खंडार 1944 में। मेधावी 1947 में। पंचाली 1955 में है स्टूडेंट्स। रामविलास शर्मा 1912 से 2000। काव्यम संग्रह रूप तरंग। काव्य संग्रह क्या है? रूप तरंग 1943 में है। और रामविलास शर्मा भी प्रगतिवाद के प्रबल समर्थक थे। पंत की बात करें 1900 से 1977 स्टूडेंट्स। पंत 1900 से 1977। युगांत 1935 में। युगांत 1935 में। युगवाणी 1936 में। ग्राम्य 1940 में है। पंत जी ने 35 से 45 के बीच प्रगतिवाद काव्यधारा पनपी स्टूडेंट्स। कब? 35 से 45। कब? 35 से 45 के बीच प्रगतिवादी काव्य रचा। युगांत 1935 में। युगवाणी 36 में। ग्राम्य 1940 में स्टूडेंट्स। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात करते हैं 1997 से 1961 है। वह तोड़ती पत्थर, भिक्षुक, कुकर मुत्ता 1941 में। बादल राग, जागो फिर एक बार, राम की शक्ति पूजा और विधवा। यानी स्टूडेंट्स सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की वह तोड़ती पत्थर है, भिक्षुक है, कुकर मुत्ता है, बादल राग है, जागो फिर एक बार, राम की शक्ति पूजा और क्या है? विधवा। वह तोड़ती पत्थर, भिक्षुक, कुकर मुत्ता 1941 में बार बार याद करना है। 1941 में बादल राग, जागो फिर एक बार, राम की शक्ति पूजा और विधवा। प्रगतिवादी काव्य की प्रवृत्तियाँ क्या है स्टूडेंट्स? धार्मिक रूढ़ियों का विरोध किया गया, क्योंकि इसमें प्रगति के बारे में बात की गई। प्रगति का मतलब होता है आगे बढ़ना। इस धार्मिक जो रूढ़ियाँ थी उनका खंडन किया गया। शासक वर्ग धर्म व ईश्वर के नाम पर शोषित वर्ग को अत्याचार करता था। इससे प्रगतिवादी कवियों की धर्म व ईश्वर में आस्था नहीं थी। इनकी प्रगतिवादी कवियों की धर्म में आस्था नहीं थी। नियमों उपनियमों के ये बंधन टूक टूक हो जाए, ऐसा इन प्रकार से इन कवियों के द्वारा लिखा गया है, क्योंकि धार्मिक रूढ़ियों का विरोध किया गया प्रगतिवादी कवियों के द्वारा। शासक वर्ग धर्म व ईश्वर के नाम पर शोषित वर्ग पर क्या करते थे? अत्याचार करते थे। इसलिए प्रगतिवादी कवियों की धर्म और ईश्वर में आस्था नहीं थी। उदाहरण से स्पष्ट हो चुका है। नियमों और उपनियमों के ये बंधन टूक टूक हो जाए। शोषित वर्ग के प्रति घृणा थी। शोषक वर्ग यानी कि स्वार्थी, अन्यायी, निर्दय एवं कपटी कहा गया है। प्रगतिवादी कवियों ने शोषक वर्ग के अंतर्गत जमींदारों, उद्योगपतियों, मिल मालिकों को लिया। शोषक वर्ग में जो शोषक करने वाले थे उनमें कौन कौन है? मिल मालिक है, जमींदार है, उद्योगपति है। लिखा हुआ है, हो यह समाज चीथड़े चीथड़े, शोषण पर जिसकी नींव पड़ी। जब तक पूंजीवाद सभ्यता का अंत नहीं होता
तब तक सामाजिक विषमता समाप्त नहीं हो सकती है। उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया गया है, जनजीवन का दुरुपयोग है उनका जीना, अभिनय परियोजन इनका अंतिम इनके क्षण। शोषित वर्ग की दीनता का भी चित्रण किया गया है। जिन लोगों का शोषण होता है उनकी दीनहीन दशा का वर्णन भी इनमें किया गया है। इन कवियों ने शोषण से पीड़ित मजदूरों और किसानों की करुण दशा का सुंदर अंकन किया है। प्रगतिवादी कवि दिनकर लिखते हैं, श्वानों को मिलता वस्त्र दूध भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़ों की रात बिताते हैं। स्टूडेंट्स, शोषित वर्ग की दीनता का वर्णन भी यहाँ पर किया गया है, क्योंकि इन कवियों ने शोषण से पीड़ित मजदूरों और किसानों की करुण दशा का सुंदर अंकन किया गया है। प्रगतिवादी कवियों में दिनकर जी ने लिखा भी है कि श्वानों को मिलता वस्त्र दूध भूखे बालक कुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपके उठे जाड़ों में रात बिताते हैं। क्रांति की भावना भी इनमें थी। स्टूडेंट्स, क्रांति की भावना के विषय में क्या कहा गया है? इन कवियों में सामाजिक समता के लिए मार्क्सवाद क्रांति का समर्थन किया है। सामाजिक समता हेतु ये कवि हिंसा को उचित ठहराते हैं। काटो 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 कर लो, साहित्य और साहित्य क्या है, मारो 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 हंसिया, हिंसा और अहिंसा क्या है। यानी कि इन कवियों में, इस विचारधारा के कवियों में क्रांति की भावना थी। इन कवियों ने सामाजिक समता के लिए मार्क्सवादी क्रांति का, समाज में समता लाने के लिए मार्क्सवादी क्रांति का समर्थन किया है। सामाजिक समता हेतु ये कवि हिंसा को उचित ठहराते हैं। काटो 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 कर लो, साहित्य और साहित्य क्या है, मारो 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 हंसिया, हिंसा और अहिंसा क्या है। इन कवियों का मानना है कि क्रांति ही समाज विषमता को खत्म कर सकती है। बाल कृष्ण शर्मा नवीन का उदाहरण है कि कवि कुछ ऐसी तीन सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। ये बाल कृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा कहा गया है। पंत के शब्दों में और कहा गया है, गा कोकिल बरसा पावगण। स्टूडेंट्स, गा कोकिल बरसा पावगण, नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन। स्टूडेंट्स, नारी चित्रण के बारे में प्रगतिवादी कवियों ने नारी के चित्रण के विषय में क्या कहा है? इन कवियों ने नारी का यथार्थ चित्रण किया है। नारी को इन्होंने कोरी कल्पना की वस्तु न मानकर उसे मानवीय प्रतिष्ठित बनाया है। पंत ने नारी को भोग्य नहीं माना है। नारी चित्रण की बात करते हैं, इन कवियों ने नारी को यथार्थ, किसमें? प्रगतिवादी काव्य में नारी को यथार्थ चित्रण किया है। नारी को इन्होंने कोरी कल्पना की वस्तु न मानकर मानवीय प्रतिष्ठित बनाया है। पंत ने नारी को भोग्य नहीं माना है। योनि नहीं है रे नारी, वह भी मानवीय प्रतिष्ठित, उसे पूर्ण स्वाधीन करो, वह रहने नर पर अवस्थित। निर्णय जी ने नारी की चित्रण किया है कि जो सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को झेलती है, वह तोड़ती पत्थर। देखा मैंने इस्लामाबाद के पथ पर, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मलिक का टाली का प्राकार। स्टूडेंट्स, निराला जी ने नारी का चित्रण किस प्रकार से किया है? वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उशेलाबाद के पथ पर, गुरु हथौड़ा हाथ बार बार प्रहार, सामने तरु मलिक का अट्टालिका प्रहार। राष्ट्र प्रेम की भावना के बारे में, इस युग में राष्ट्रीयता की भावना भी मिलती जुलती है। इसमें काव्य में मातृभूमि के लिए बलिदानी भावना कहा है। मरूंगा तो चिता पर, दो फूल देंगे डाल, समय चलता जाएगा निर्बाध अपनी चाल। स्टूडेंट्स, इस प्रकार के कवियों में, यानी कि प्रगतिवादी कवियों में शैलीगत विशेषता क्या थी? प्रगतिवादी काव्य एक सरल भाषा है, आम आदमी की भाषा प्रयोग में ली गई है। पंत जी ने लिखा भी है कि तुम वहन कर सको जन जन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए क्या तुम्हें अलंकार। तो स्टूडेंट्स, प्रगतिवादी जो काव्य धारा आपकी वो एक ही कक्षा के अंदर खत्म हो गई है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक शेयर।